और सारा जीवन जंगल में बिताया। राजसी वस्त्र उतार कर जंगल में गए थे। और आज के जो बुद्ध है, आज के जो बौद्धिस्ट है, वो तो राजशाही लेके चल रहे हैं। आज जितने धर्मगुरु हैं उनके, बनते जिन्हें कहते हैं, सबके पास मर्सिडीज गाड़ी है। ज्यादातर आपको बिहार जाओगे, बौद्ध विहार, सबके पास गाड़ी है, करोड़ों की संपत्ति, खान पान का सबका अलग हिसाब। और महात्मा बुद्ध इन सब का परित्याग करके राजसी वस्त्र उतार के उन्होंने वो कपड़े पहन लिए और जंगल में रह करके, जंगलों में फल फूल खा के, और बाद में उन्होंने कुछ और भिक्षा यापन करने लगे, मांग करके खाने लगे। लेकिन आज की स्थिति कैसी है? आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सब लोग बड़े बड़े पैसे वाले हो गए हैं। हर धर्म गुरु के पास बहुत विशाल पैसा होगा, खाने पीने के लिए राजसी भोजन खाया जाता है। कहां हम महात्मा बुद्ध के बताए अनुसार चल रहे हैं? ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। किस लिए कठोर तप किया? हमें कोई बताए तो कि महात्मा बुद्ध ने आखिरकार कठोर तप करके क्या पाया? इतना कठोर तप किया, धूप में तपते रहे, क्या पाने के लिए? लेकिन लोग नहीं समझते हैं और आज तर्क वितर्क करके साहब को, मालिक को, परमात्मा को भूल जाते हैं और आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य हो जाता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। शब्द में कहा गया है, अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मोहि बिरह सतावे, घर आंगन मोए कछु न सोहाई, और दृढ़ भयो यह बिरह न जाई, नैनन नीर बहे जलधारा, निस दिन पंथ निहारो तुम्हारा, जैसे निज धन जात हराई, तैसे ही तुम बिन कछु न सुहाई, जैसे मणि बिन फण बिकरारा, तैसे ही तुम बिन हाल हमारा, हो करता तुम अपरंपारा, कई कारण गुरु मोहि बिसारा, जैसे मीन मरे बिन नीरा, तैसे ही तुम बिन दुखित शरीरा, साहेब कबीर मोरी पीर मिटाओ, बिन दर्पण दीदार कराओ, दरस देव गुरु परम स्नेही, और तुम बिन दुख पावे मेरी देही। ये वैराग्य है, उसके जीवन में अनुराग, प्रेम, और वो अपने मालिक के लिए जीवन जीता है, अपने साहब के लिए जीवन जीता है। ऐसे को वैराग कहते हैं। तो हम लोग कहने के लिए देखा देखी लोग योग ले लेते हैं, वैरागी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन अगर नहीं बदलता है तो साहब कबीर कहते हैं इससे अच्छा तो तब आप थे जब आपने नाम नहीं लिया था, जब आप वैराग नहीं लिए थे, तब आप अच्छे थे। ऊपर से उज्जवल दशा, भीतर मैला अंग, बगुला से कौआ भला, तन मन एक रंग। कम से कम उस समय बगुला तो थे, कौआ तो थे, काग तो थे। अरे काग ऊपर से भी काला है, अंदर से भी काला है। और जब लोग बगुला बन जाते हैं तो वो तो और खतरनाक हो जाते हैं।
और बगुला तो ऊपर से तो सफेद होता है लेकिन अंदर से काला होता है। और यहां साहब कहते हैं अंतर कपट करे मनमाही ताको लोग बदो नहीं भाई, कहें कबीर सुनो धर्मदास वीरा नाम करो प्रकाश। इसलिए साहब कबीर तुम्हें उज्जवल करने के लिए आए। आपके जीवन में जो भी विकार है उन विकारों को दूर करने आए। अपने जीवन से विकारों को दूर कर दो। तुम ईश्वर अंश हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो, और एक ईश्वर अंश हो करके उसके अंदर इतने सारे विषय हो, इतने सारे विकार हो, इन विकारों से दूर करना यही साहब कबीर का सिद्धांत है। और इनसे तुम निर्मल हो जाओ, फिर अपने घर चलो। हंसा दुर्मत छाड़ के तू तो निर्मल हुए घर आए। निर्मल होकर के अपने घर चलो। निर्मलता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। आपके जीवन में जब योग होता है, वैराग होता है, तो मालूम है पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि फिरता है साहब का नाम लेते हुए। एक सुंदर घटना मैं आपको सुनाऊं, है तो सरगुण मत से संबंध रखती है लेकिन सदगुरु के संबंध में भी है। एक बार की घटना है, नारद बाबा बैकुंठपुरी पहुंच गए। और जब बैकुंठपुरी पहुंचे तो देखा क्या कि भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करने लगे। और जब प्रणाम करने लगे तो नारद बाबा को शंका हो गई और कहने लगे, अरे भगवान, सारे दुनिया के लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन तुम किसे प्रणाम करते हो? तुम किसे प्रणाम करते हो? तो भगवान कहने लगे नारद बाबा, ये बात कहने में नहीं आती है, कहने से परे है। कहने से परे? बोले हाँ, लेकिन फिर भी मुझे बताओ। बोले कहने से इसलिए परे है कि जिसे मैं प्रणाम करता हूं वो राजा है। तो नारद जी को और शंका हो गई, एक राजा और राजा को आप प्रणाम करते हैं? बोले इसीलिए तो मैंने बताया कि कहने से परे है। कौन है वो राजा? मैं भी तो देखूं कि आप संसार के किसी राजा को प्रणाम करते हैं। बोले हाँ। कौन है वो? बोले वो इस संसार में राजा निर्मोही है। राजा निर्मोही है। नारद जी बोले मैं भी देखूंगा कि कैसे है राजा निर्मोही। शत्रुजित राजा निर्मोही, और वो सदगुरु के परम भक्त है, सदगुरु कबीर के परम भक्त है। आज विष्णु भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी बोले मैं जाता हूं देखने के लिए कैसे हैं वो। आप कहते हो मेरे कहने में नहीं आता है, तुम जाके देख लो, मैं जरूर जाऊंगा। वहां से वो चल दिए, और जिस समय चल दिए तो उनके मन में विचार आया कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन किससे अपनी बात कहूंगा? कैसे मैं जानूंगी कि राजा निर्मोही है? कैसे जानेंगे कि निर्मोही है? उपाय सोचने लगे, और उपाय में मिला, रास्ते में जाते जाते राजा का बेटा ही उन्हें मिल गया। और जब राजा का बेटा मिला तो नारद बाबा बोले अब बात बन जाएगी, अब पता लग जाएगा कि सच में राजा निर्मोही है कि नहीं। पूछा हो तुम कौन? मैं शत्रुजित राजा निर्मोही का पुत्र हूं, मैं उनका पुत्र हूं। नारद बाबा बोले मुझे तुम्हारे पिताजी से कुछ काम है,
तुम 2 घंटे के लिए यहां जंगल में बने रहो और 2 घंटे बाद आ जाना। बोले ठीक है। इतना कहना था कि वो सीधे वहां से चले आए और उन्होंने झूठा प्रचार कर दिया। राजा ने, वो नारद जी ने सोचा कि इनका अभी अभी विवाह हुआ है और इसकी पत्नी के पास चलते हैं और उसको इनके मरने का संदेशा देते हैं। और जा करके उन्होंने मरने का संदेशा दिया। बैठी थी उनकी पत्नी 16 श्रृंगार 32 अलंकार किए हुए। नारद बाबा पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, ये 16 श्रृंगार 32 अलंकार किए बैठी हो, सब बेकार, ये सब तेरा बेकार। बोले क्यों? बोले तुम्हारा पति मर गया है, अपनी आंख से मैंने देखा है कि तुम्हारे पति को शेर ने फाड़ डाला है। तो वो पत्नी ने जवाब दिया, अरे महाराज, मेरे पति को शेर ने खा डाला है, फाड़ डाला है, और तुम यहां चले आए हो। वही बैठ के भजन करना था, ये संदेशा लेके तुम आए हो। भेष बराबर भेष है, भेष बराबर भेष है, पर भेद बराबर नहीं। भेष तो बनाया लेकिन भेद नहीं। भेष बराबर भेष है, भेद बराबर नहीं, और तौल बराबर घूंगचल, मोल बराबर नहीं। घूंगचली से पहले सोना तौला जाता था, लेकिन मोल के बराबर नहीं होता। तौल से तो हो सकते थे बराबर, लेकिन कीमत में नहीं। अरे नारद जी, बढ़िया सुंदर भेष बनाया, यहां दौड़े चले आए। अरे वही बैठ के भजन करना था, यहां कहां चले आए? भजन करते। नारद बाबा देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच। आज वो कह रही है, नारद बाबा वही भजन करना था। नाव नदी का संयोग है, कब कौन कहां चला जाए, जाना ही जाना है। एक दिन संसार छोड़ के ही जाना है, और तुम यहां बेकार में चले आए हो, बैठ के भजन करना था। यहां क्या करने चले आए हो? नारद जी को लगता है इस बहू का और राजकुमार का तालमेल अच्छा नहीं है। बहू बेटे में पटती नहीं है, इसीलिए इसे मरने का जरा भी गम नहीं। इससे मरने का जरा भी गम नहीं, इसका मन कहीं और है। तब उन्होंने सोचा, चलो राजा साहब के पास चलते हैं। और राजा साहब के पास पहुंचे। जाके राजा साहब के पास जाके और नारद जी रोने लगे और कहने लगे, महाराज, आपके कुल का दीपक बुझ गया। राजा बोले, क्या कह रहे हो? आपके कुल का दीपक बुझ गया मतलब राजपुत्र को शेर ने फाड़ के खा लिया है। आज राजा बोले, साधु होकर के और तुम मुझे मोह में डालने आए हो? तुम तो साधु हो, और साधु का काम तो साधना करना होता है, किसी को फंसाना नहीं होता है, मोह में डालना नहीं होता है। एक ना एक दिन तो मरना ही मरना है।